नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल एडवांस फिजिक्स लैब में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम 2021 में जो जेईई मेंस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये इलेक्ट्रोस्टेट्स के टॉपिक से रिलेटेड है। 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टेट से टॉपिक से रिलेटेड है। यदि 12th क्लास में आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट अच्छे से पढ़ लिए हो, कैपेसिटर कनेक्शन अच्छे से पढ़ लिए हो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन is given by E equal to 2 by 5 E naught I cap plus 3 by 5 E naught J cap with E naught equal to 3 into 10 की power 3 Newton per second. The flux of this field through a rectangular surface area ये दिया हुआ है parallel to the YZ plane, और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पर जब हम लोग देखते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस कंसेप्ट पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स कितना होगा इसका, फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या कंसेप्ट है वो जानना जरूरी है। फ्लक्स का क्या कंसेप्ट है वो जानना जरूरी है। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? E डॉट ए कॉस थीटा, E डॉट ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ये कंसेप्ट हुआ। अब इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन एक्सिस के अलोंग है? आई कैप और जे कैप के अलोंग है। हमको निकालना है किसके अलोंग? हमको निकालना है, सपोज दैट ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हुआ। यदि ये प्लेन हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? वाई जेड प्लेन आ रहा है, ये वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा। ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, क्लियर? तो एक्स एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका जो एरिया वेक्टर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एरिया वेक्टर, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब जे कैप के अलोंग क्या होगा? जे कैप के अलोंग एरिया वेक्टर इधर है और जे कैप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस एंड एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखिए यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो E इंटू ए along the x axis cos 0 प्लस E y, एरिया वेक्टर तो along the x axis ही रहेगा, y axis के along तो एरिया वेक्टर होगा नहीं। ये एरिया वेक्टर along the x axis cos 90 हो जाएगा, cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। cos 90 का वैल्यू क्या हो गया? 0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड along the x axis 2/5, इलेक्ट्रिक फील्ड along the x axis 2/5। E नॉट का वैल्यू कितना है? 4 into 10 के पावर 3, 4 into 10 के पावर 3, और cos 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। cos 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये देखिए, ये कैंसिल हो गया 0.8 बार में,
0.8 बार में, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर 3, 1.6 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, जेईई मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझने का जरूरत है और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ज्यादा हाई फाई प्रॉब्लम लाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पे चलिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा 100%। ये देखिए कंसेप्ट यही था, एरिया वेक्टर क्या है वो जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो जानना है, दोनों के बीच का एंगल जानना है, कैसे निकालेंगे। वाई जेड प्लेन बोल दिया, लोग वाई एक्सिस के अलावा निकालेंगे, जेड एक्सिस के अलावा, लेकिन वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये वाई जेड प्लेन है और एक्स एक्सिस के अलावा एरिया वेक्टर है। इज इट क्लियर? यदि इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और हमसे पूछने का कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम स्टूडेंट लोग को बार बार एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। हल्का सा कंसेप्ट यदि मिस हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सिंपल क्वेश्चन भी नहीं सोल्व हो पाएगा। सो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो भी कंसेप्ट पढ़िए उससे 2-4 क्वेश्चन बनाइए, फिर देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बेसिस पे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बहुत सारा लगा हुआ है। देखिए बात, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर C1 इज फर्स्ट चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस टू 10 वोल्ट। ये सबसे पहले ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से इसको क्लोज कर दिए, ये स्विच है, स्विच को क्लोज कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए, 10 वोल्ट स्विच को क्लोज किए, ये पहले चार्ज हो गया, ये पहले क्या हो गया, चार्ज हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज हुआ यूजिंग ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, देन बैटरी इज रिमूव। जब ये फुली चार्ज हो गया तो यहां से बैटरी रिमूव करते हैं, ठीक, बैटरी रिमूव, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C2। C2 जो है इसको रिमूव करके C2 से फिर इसको कनेक्ट करेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे C2, द चार्ज इन C2 ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब इसको हटा दिए 10 वोल्ट को यहाँ से, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया 10 वोल्ट को यहाँ से रिमूव किए, फिर कैपेसिटेंस C2 जोड़े, जब यहाँ से चार्ज के इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं था, चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो इसमें कितना चार्ज है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब जो इसका पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 10 वोल्ट दिए हैं, इसको क्या दिए हैं बाबू, 10 वोल्ट दिए हैं। तो 10 वोल्ट दिए हैं, ये नहीं था उस टाइम, ये नहीं था उस टाइम, ये नहीं था, स्विच क्लोज नहीं था। तो 10 वोल्ट दिए तो इसमें चार्ज स्टोर हो, तो एक और चार्ज कितना स्टोर है, Q इक्वल टू CV, इसमें कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू C1 इंटू V। ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 इंटू 10 के पावर 6 माइनस 6 इंटू 10, यानी 20 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम चार्ज ये स्टोर किया। क्लियर? अब इतना चार्ज स्टोर किया है, अब यहां से इसको क्या कर दिए, यहां से रिमूव किए, ये रिमूव हुआ और ये रिमूव हो गया और ये क्लोज हुआ। जब ये क्लोज होगा तो यहां से चार्ज का ट्रांसफर होगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होगा, ये इनचार्ज है, यहाँ से चार्ज आएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों को पोटेंशियल सेम न हो जाए। चार्ज सेम नहीं, दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, जब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, वही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो
एक बात होगा कि इसमें जो चार्ज होगा और इसमें जो दोनों का चार्ज क्या रहेगा, दोनों का एडिशन चार्ज इक्वल, क्योंकि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। तो इसका पोटेंशियल हमको निकालना है। यहाँ पे कितना इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी, तो Q इक्वल टू सी भी, तो C कितना है, ये पैरेलल है दोनों कनेक्टेड, तो C1 प्लस C2 इक्वल C1 प्लस C2 इंटू V। टोटल चार्ज कितना आया था 20 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 6 और ये C1 10 कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू V। ये 10 के पावर माइनस 6 और ये कैंसिल हो गया 2 बार में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। अब इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। तो C2 का वैल्यू क्या हो गया, C2 का वैल्यू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और पोटेंशियल डिफरेंस 2, यानी 16 माइक्रोकूलम चार्ज ये स्टोर करेगा, 16 माइक्रोकूलम चार्ज ये स्टोर करेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो डिफिकल्ट क्या होता है कि बच्चे लोग कॉमन पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कौन सा पोटेंशियल पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा तो वो निकालिए। फिर कंसेप्ट लगा कि चार्ज कंजर्व रहता है, तो चार्ज जो पहले ये चार्ज था वही ना चार्ज यहाँ से कुछ जाएगा कुछ यहाँ रहेगा, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकल गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल निकल गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल निकल गया, तो यहाँ पर कितना चार्ज रहेगा वो हम निकाल लेंगे। देखिए 2 लाइन में ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बच्चे लोग हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम, टफेस्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, लेकिन सिंपल कंसेप्ट पे ये प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, जेईई मेंस मेडिकल में प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो जो सिंपल कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। दैट इट्स। फिर से वही बात, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन्स के ही कारण आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा वीडियो आप देख पाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जय हिंद, जय भारत।